बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम कहां खड़े हैं और बांग्लादेश, जिसको हम ये कहकर हमने जब वो अलहदा हुआ कि जी ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा था, हम ये कर यहाँ पर हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये तो सारा इस पाकिस्तान का माल लूट कर खा जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी 2-3 अचीवमेंट उन्होंने की हैं और वो देखें वो कैसी की हैं, और हम आज भी वही राग लाप रहे हैं, वो मैं आगे बाद में बात करूँगा। हाल ही में बांग्लादेश ने गहरे समुंदर से तेज़ रफ्तार से चलने वाला 364 फीट लंबा और 54 फीट चौड़ा और 4130 हार्स पावर इंजन वाला बैरी जहाज मुकम्मल तौर पर अपने बलबूते पर तैयार करके बरतानिया के हवाले कर दिया। उन्होंने, आप देखें कि उन्होंने वो तैयार किया और बरतानिया को बेचा। आप उनको टेक्नोलॉजी के हवाले से देखेंगे वो कैसे आगे जा रहे हैं। और बहरी जहाज तैयार करके किसी यूरोपीय मुल्क एक्सपोर्ट करना तेज़ी से तरक्की करने वाले बांग्लादेश के लिए कोई ये नई बात नहीं है। चंद बरस कबल मुल्क की शिप इंडस्ट्री बहरान का शिकार होने के बावजूद एक बार फिर पूरी आबोताब के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। ये उनकी इंडस्ट्री बहरान का शिकार थी, आप अंदाज़ा करें। और उन्होंने उनकी लीडरशिप कैसे मेहनत करती है। उन्होंने देखा कि हमारी ये इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो रही है और उन्होंने उस पर मेहनत की। उनके लोगों ने अपने लोग वो आगे लाए जो अच्छे टेक्निकल लोग थे, और देखें उन्होंने यूरोप को तैयार करके दिया। ये बरतानिया को तैयार करके देना ये एक एजाज़ की बात है। बरतानिया खुद तरक्की याफ्ता मुल्क और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे मुल्कों में शुमार होता है, अवलीन मुल्कों में, और हम आज भी वही खड़े हैं। और इस साल वर्ल्ड बैंक की नाराज़गी और अदम ताउन के बावजूद बांग्लादेश ने दरियाए पद्मा पर तकरीबन 6 किलोमीटर तवील पुल बनाकर तमाम आलमी मालियाती इदारों और तरक्की याफ्ता दुनिया को हैरान कर दिया। आप ये देख लें, इस तवील पुल का हिमालय की बुलंदियों से जन्म लेने वाले और अपने गैज़ो गज़ब से भरपूर बहाव के सबब मशहूर दरियाए पद्मा पर तमीर होना अपने तौर पर बैक वक्त फ़न तमीर और शौक़ तमीर की भी मिसाल है। आप देखें कि वो कहाँ पे हमारे यहाँ जो पुल बने हैं ना, वो अंग्रेज़ के दौर के बने हैं और आज तक वही चल रहे हैं। हमने उसकी रिपेयरिंग भी अभी तक सही तरीके से नहीं की। और बांग्लादेश जो उनको बने हुए आपको देख लें कितनी देर हो गई है, कितने साल हुए हैं, और हमारी मुद्दत देख लें आप कितने साल हो गई हैं। और हमारे यहाँ जो जोंके चिमटी हैं वो जान ही नहीं छोड़ रही। वो कह रही हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। तरक्की की मिसाल आप देख लें इनकी। और काबिल गौर हकीकत यह है कि बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की और सनती तरक्की के शोबे में काबिल ज़िक्र कामयाबियों की खबरें अब रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। और यूँ अब तारीख़ बग़ैर वक्त ज़ाया किए ये साबित कर रही है कि 1971 में सानिया दर हकीकत बंगाल के साथ नहीं बल्कि मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ पेश आया था। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ये हमारे लिए दचका है। वो उन्होंने अपने आप को साबित किया। और मैं आपको एक और इसमें बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान बनने की तहरीक थी ये सबसे पहले बंगालियों ने स्टार्ट की थी, और बंगालियों को ही हमने गद्दार करार दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया था कि हमने तमाम बंगालियों को गद्दार ही समझा और हमें यही पढ़ाया गया। और पाकिस्तानी सरजमीन पर बसने वालों पर गुज़िश्ता 51 बरसों में बारहा ये साबित किया है कि वो इनसे कई ज़्यादा तलीम याफ्ता हैं, बाशऊर हैं, बहादुर हैं, गैरतमंद हैं, खुददार हैं और ख़ुद कफ़ील कौम है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो आप बाहर के किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछ लें। बांग्लादेश के लोग जो आपस में वहाँ पे लोग बैठे होते हैं उनका कैसे ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं ये हमारा बांग्लादेश का भाई है। और पाकिस्तानियों की मिसाल पता क्या है, पाकिस्तानी जब किसी पाकिस्तानी को रखवाता है ना तो सबसे पहले वो उसी पाकिस्तानी को निकलवाता है
ये मिसाल है। ऐसे ही इंडियंस भी ऐसे ही करते हैं कि वो अपने लोगों को फुल सपोर्ट करते हैं। बैसियत कौम वो अपने लोगों के सगे हैं और हम बैसियत कौम अपने लोगों के लिए सगे नहीं हैं। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा, ये हमारी कोताही है, हमें ये अपनी कोताही दूर करनी पड़ेगी। सच है कि खुदा भी तारीखी तौर पर दुरुस्त और दयानतदार और मेहनती अक़वाम का जो है ना साथ देता है। ये बात अल्लाह ताला की कानून कुदरत है कि जो कौम मेहनती होगी, जिसका सच्चाई होगी और ईमानदार होगी और उसकी लीडरशिप ईमानदार होगी, तो फिर ऐसे ही अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये नहीं है कि लीडरशिप करप्ट बैठी हो तो पूरी कौम भी उसी तरीके से करप्शन शुरू कर दे। मैं बारहा वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती। उसकी वजह ये है, और उनको देखें आप, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और कैसे हमसे वो आगे निकल गए। आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी में भी। और कुछ अर्सा बाद शायद हम अपनी फितरी हसद, जलन और नफ़रत में बांग्लादेश और उसके गयूर अवाम का जिक्र करना भी छोड़ दें। और ये बात ठीक है, हम ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने आप को तो बेहतर नहीं करना, हम ना हमारी लीडरशिप ने अपने आप को बेहतर करना है, बल्कि हमने हसद करना है कि वो कैसे आगे निकल गए। आपने सिर्फ एटमी कुव्वत हासिल की है, बाकी आप तमाम टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे जा रहे हैं। वो आपने उनकी एक्सपोर्ट आपसे ज़्यादा, उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर आपसे ज़्यादा। ये हमारे लिए एक मिसाल है। वहाँ पहले ये कहा जाता था जी वहाँ पर तो समुद्री तूफान आता है या यहाँ का सारा पैसा उधर चला जाता है। ये हमने बचपन में पढ़ा है। क्या बताएं आपको, दिल दुखी के साथ ये बात करनी पड़ती है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हम बैसियत पाकिस्तानी कौम किधर खड़े हैं। भाई हम मुब्बे वतन पाकिस्तानी, हमें तकलीफ़ है कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हम क्यों पीछे रह गए हैं। और इनके बारे में अपनी नई नस्लों को मुताला पाकिस्तान के नए एडिशन के ज़रिए गुमराह कुन और मन गढ़ किस्से हम सुनाते रहे और आज भी सुनाते चले जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया, शेख मुजीब ने ये कर दिया। चलें उस बात को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया ये अल्लाह के यहाँ जाके फ़ैसला हो जाएगा कौन किसने किसके साथ ज़्यादती की। लेकिन ये बात तो आज हकीकत है ना कि वो हमसे आगे हैं हर मामलात में। उनका मुल्क हमारी तरह भीख नहीं मांग रहा, हमारे हुक्मरानों की तरह कटोरे पकड़ कर नहीं भाग रहा। हम जो है वो दिवालिया के करीब खड़े हैं। हमें कोई दोस्त मालिक पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं, और हम एटमी कुव्वत है। और हम वो एटमी कुव्वत है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हम वो एटमी कुव्वत हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि एटमी सांसें महफूज नहीं है। ये मगरबी दुनिया कहती है क्योंकि खटकती है। एक ही चीज़ आपने बनाई है जो इस्लामी दुनिया में हमारे पास है और किसी के पास नहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो इस्लामी दुनिया में हमारे पास हो और दूसरों के पास भी हो। ये नहीं है। तो बहुत दुनिया, इस्लामी दुनिया हमसे आगे है। सिर्फ एक एटम बम बनाया, उसकी भी हम रखवाली करने के लिए हमें वजाहतें देनी पड़ती हैं, और वो भी अब दाव पर लगा हुआ है कौमी सलामती की वजह से। अगर हम दिवालियापन की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा कि हमें उस पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन खुदा ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को इस मुश्किल से भी निकाले। और जो हमारे ऊपर जो भी किसी भी जमात से तल्लक रखते हैं लोग, मैं बिला तफरीक बात करने लगा हूँ, ये कोई इसमें किसी जमात का नाम नहीं ले रहा, जितने भी करप्ट लोग हैं अल्लाह ताला उनको निशाने इबरत बनाए और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करे। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पर टैलेंट आगे नहीं आने दिया जाता। आपके सामने मिसाल है कि पिछली हुकूमत में आपने आईटी के शोबे में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की, लेकिन अब फिर वहीं पे आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक कुछ लगाओगे नहीं, कमीशनें नहीं खिलाओगे इनको, तो फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।